अब एक ताजा बयान दिया है धीरेंद्र शास्त्री ने, बागेश्वर वाला बाबा जो हैं, धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें और 1 बच्चा आरएसएस को दें। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। पहले आप सुन लीजिए धीरेंद्र शास्त्री क्या कह रहे हैं। पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर 1 स्वयंसेवक संघ के लिए दो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह साहब ने, और जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी तो उस समय हिंदू परिवारों से कहा था कि आप 1 बच्चा यानी कि अपना बड़ा बच्चा खालसा पंथ के लिए समर्पित करें, गुरुद्वारे को दें। मकसद था उनका कि मुगलों के साथ जो मुगलों का आतंक था उससे लड़ाई के लिए। और आज अगर आप देखें तो ऐसे बयान फिर भी कई बार आते रहते हैं। अब एक ताज़ा बयान दिया है धीरेंद्र शास्त्री ने, बागेश्वर वाला बाबा जो हैं, धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें और 1 बच्चा आरएसएस को दें। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। पहले आप सुन लीजिए धीरेंद्र शास्त्री क्या कह रहे हैं। पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर 1 स्वयंसेवक संघ के लिए दो। एक वो दौर था जब भारतवर्ष पे मुगलों का शासन था, मुगलों का आतंक था, अत्याचार था, अन्याय था, और खासकर हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी का दिन था, वो 1699 की बात थी। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए खालसा पंथ की जो स्थापना की जा रही है, खालसा पंथ की स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए अपना जो बड़ी संतान है, बड़ी औलाद है, वो गुरुद्वारे को भेंट करें। वो पंथ के काम आएगा, खालसा पंथ के काम आएगा। और खालसा पंथ एक प्रकार से हिंदू धर्म का रक्षक था। गुरु गोविंद सिंह साहब ने जब ये संदेश दिया था तो उसके बाद से आज तक आप देखें, कई बार आप देखते होंगे निहंग या फिर पंज प्यारे जो चलते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह साहब की उसी जो सीख थी या गुरु गोविंद सिंह साहब का जो निर्देश था, उसी की पालना करते हुए आज भी कई बार ऐसा होता है। हिंदू परिवार भी और सिख परिवार भी कई बार ये प्रण लेते हैं, या उसको आप कह लीजिए कि मन्नत मानते हैं। जिनके घर संतान नहीं हो रही होती वो भी मानते हैं कि अपनी 1 संतान जो है वो गुरु सेवा में लगा देंगे। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो कहा था कि खालसा पंथ की स्थापना, हिंदू धर्म की रक्षा और मुगलों के अत्याचार से सामना, खाली कहा नहीं था, उसको गुरु गोविंद सिंह साहब ने आत्मसात भी किया था। गुरु गोविंद सिंह साहब के 4 साहिबजादे थे, साहिबजादे अजीत सिंह, साहिबजादे जुझार सिंह, साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह। उनके 4 पुत्र थे, ये 4 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह साहब। और उन 4 बेटों ने मुगलों के साथ जो अत्याचार, आतंक था, उसका सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज हम वीर बाल दिवस भी मनाते हैं। बड़े साहबजादे जो थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो मुगलों के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और छोटे साहबजादे थे जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उन दोनों को दीवारों में चुनवा दिया गया था, लेकिन वो पंथ से पीछे नहीं हटे। यानी कि गुरु गोविंद सिंह साहब जो शिक्षा दे रहे थे, जो नसीहत दे रहे थे, जो आप डिमांड कह लीजिए कर रहे थे, और उसके बदले में उन्होंने खुद भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह साहब का जो जीवन है, आप उसे प्रेरणा ले सकते हैं और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब बात धीरेंद्र शास्त्री क्यों आजकल आप सुनते होंगे, मोहन भागवत साहब भी कई बार कहते हैं। पहला तो मैं आपको बता दूं कि कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे धीरेंद्र शास्त्री जी जो है आजकल वो हिंदू धर्म के झंडा बरदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने यात्रा भी निकाली थी। अब उस यात्रा का कितना बड़ा उद्देश्य, कितना बड़ा मकसद क्या था, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब धीरेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि
4 बच्चे पैदा करें हिंदू। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका है, इसमें कई गहराई में जाए बिना आपसे एक बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं भारतवर्ष की, अपने देश की, तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसको लेकर के तमाम प्रकार के उपाय करने की बात सरकारें करती हैं। इसके साथ साथ बात भी चलती है कि भाई जिस प्रकार से आज महंगाई का युग है, इस युग के अंदर, ऐसी महंगाई के अंदर अगर 2 बच्चे ही होंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब महाराज जी कह रहे हैं तो बात तो वो भी सुननी होगी। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय आ जाता है जिसे कहा जाता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि आप किसी को उपदेश दे सकते हैं, उपदेश देने में तो जाता ही क्या है। अगर गुरु गोविंद सिंह साहब कहते थे कि आप अपनी जो पहली संतान गुरुद्वारे को दें, खालसा पंथ के लिए दें, और इधर उन्होंने कहा नहीं, उसको आत्मसात भी किया, लेकिन अगर यहां केवल यही उपदेश ही होगा कि आप ऐसा करें और ऐसा करें, 4 बच्चे पैदा करें और 4 बच्चों में से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दें या मंदिर को दें या गुरुद्वारे को दें या किसी को भी दें, कहां तक वाजिब है ये? आज के इस महंगाई के दौर में जिसके अंदर आदमी अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए कई बार तो सोचता रह जाता है, और फिर हम उस मुल्क के अंदर है, उस देश के अंदर है जहां पर 80 करोड़ जनता सरकार के 5 किलो अनाज की तरफ देखती है कि सरकार से अनाज मिल जाएगा तो खा पी लेंगे। बेरोजगारी का आलम यह है, महंगाई का आलम यह है कि इसके सामने हर व्यक्ति त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन ऐसे में 4 बच्चों की नसीहत, इसे आप कहां तक वाजिब मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।